बकायदा इन तमाम सवालों के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया है और इन सभी जो सवालों को है उसमें ये कुल 11 सवाल हैं, जिसमें चाहे जंगलराज का मुद्दा हो या एनडीए के नेता द्वारा की गई मटन पार्टी हो या फिर एडीजी और डीजीपी के बयान हो, तो अब किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगे, उन्हीं सवालों को लेकर ये तंज कसा है। आपने भी जरूर यहां पर पढ़ा होगा पीयूष शर्मा जी, तेजस्वी यादव का ये पोस्ट तो आप तक पहुंच ही गया होगा। जी पूजा जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी केवल सरकार और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार की जनता जानती है कि बिहार में सुशासन और कानून का राज स्थापित है। मैं नहीं कह रहा हूं कि छिटपुट घटनाएं नहीं हो रही है, छिटपुट घटनाएं हो रही है, लेकिन उसके प्रतिफल को आप देखने का काम करें। बिहार की जनता उस नतीजे को देखने का काम कर रही है। यदि अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं तो अपराधियों को निश्चित रूप से हमारी पुलिस पकड़ने का काम कर रही है। पिछले 1 महीने की आप रिकॉर्ड को देखने का काम करें। हमारी पुलिस द्वारा दर्जनों इनकाउंटर, अपराधियों के इनकाउंटर इस बिहार की धरती पर हुए हैं। पिछले 28 और 29 जून की मैं बात आपको बता देना चाहता हूं। 1296 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारियां बिहार पुलिस ने करने का काम किया है। महज 2 दिनों में जनवरी से लेकर के अभी तक 53,000 कुछ अपराधियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। 2000 से अधिक दुर्दांत अपराधियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का काम हमारी पुलिस द्वारा करने का काम किया जाएगा। पूजा जी, केवल यूं ही नहीं, आज पटना के एक चर्चित रामाकांत यादव की हत्या हुई है, गांव में हत्या हुई थी। आप समझिए मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि बिहार में यदि अपराध हुए हैं तो उनकी स्थिति, उन अपराध का प्रारूप क्या है, उन अपराध की जो घटना स्थल है वह क्या प्रतीत होता है, प्रारूप क्या है। यदि रामाकांत यादव की हत्या होती है और गांव, उनके गांव में होती है, लेकिन एफआईआर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन पुलिस एफआईआर में नाम नहीं होने के बावजूद भी जो अभियुक्त थे उन्हें पकड़ने का काम किया जाता है। आप गोपाल खेमका में हत्याकांड में देखने का काम करें, नॉन एफआईआर था, एफआईआर में किसी भी व्यक्ति का नाम था। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर जिन भी अपराध कर्मी थे उनको पुलिस ने पकड़ने का काम किया। जो हथियार के सप्लाई करते थे उन्हें इनकाउंटर करने का काम किया। तो देखिए बिहार में अपराध किस प्रकार के हो रहे हैं। मैं दावे और विश्वास के साथ 2006 से 2022 तक बिहार में अब तक करीब 53,000 मर्डर्स हो चुके हैं। मतलब पिछले 17 सालों का जो मैं आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ, मैंने आपको पूरा वक्त दिया अपनी बात कहने के लिए जी। 10 बड़े बड़े कारोबारियों की हत्या हो जाती है, आप इन्हें छिटपुट मर्डर्स कहते हैं, है ना। कल बकायदा पटना में हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल, वहां पर जो अपराधी हैं किस तरह से हथियार लहराते हुए अस्पताल में घुसते हैं। 5 अपराधी, 5 के पास पिस्टल, और वहां से हथियार ही लहराते हुए बाहर निकल रहे हैं। पूजा जी, कल बिहार के प्रमुख डीजीपी विनय जी ने स्पष्ट कहा है अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल कहा, डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि भाई एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है ना वो फ्री होते हैं इस टाइम पर। बिल्कुल सही कहा कि मॉनसून सीजन में ऐसे अपराध बढ़ते हैं, ये कहा उन्होंने। तो किसान इसके लिए जिम्मेदार है क्या पीयूष शर्मा? पूजा जी, एक महत्वपूर्ण चैनल पर बैठ करके मैं अपनी बातों को रख रहा हूं। मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं, 100% दावे के साथ विश्वास दिलाता हूं, कोई भी अपराधी यदि अपराध करने का दुस्साहस करेगा तो हमारी पुलिस उसे बख्शने का काम नहीं करेगी। और हमारी सरकार ने खुली छूट देने का काम किया है। जिन डीजीपी के बयान का आप हवाला दे रहे हैं, क्या कहा उन्होंने क्या कहा? इन अपराधों के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो पीयूष शर्मा जी? उनकी अवैध संपत्ति, उनके मकान को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। आज अपराध के आंकड़े को देखने का काम करें। 2004 से लेकर के 2019 तक हत्या के मामले में 25% की कमी आई है। पिछले 17 दिनों में 51 मर्डर्स हो गए हैं। पिछले 17 दिनों में 51 मर्डर्स हो गए हैं। निश्चित पूजा जी, मैं मान रहा हूं कि 51 मर्डर हो गए हैं, लेकिन उस मर्डर का प्रारूप क्या है, उस मर्डर की स्थिति क्या है, कौन लोग। देखिए बिहार में यदि कुछ घटनाएं हो रही, अपराधियों द्वारा हत्याएं करने का काम किया जा रहा है, तो आप देखने का काम करें कि वह किस कारण से। पारिवारिक विवाद, उसमें मूल कारण आता है पारिवारिक विवाद, प्रेम प्रसंग, जमीन विवाद। पूजा जी,
सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से एक भी अपराध बिहार में नहीं हो रहे हैं। यदि सुनियोजित और प्रायोजित अपराध बिहार लेकिन में पुलिस तो होंगे, जानती है ना तो कि भाई अपराध मानसून विपक्ष सीजन में से अपराध नहीं, बढ़ते अपराध हैं, विपक्ष तो से थोड़ी सी नहीं चाहिए। प्रिकॉशंस पहले ही ले लेना। मैं बता रहा हूं। पुलिस तो जानती है ना कौन इनको जी। अंजाम दे रहा है, क्यों मानसून सीजन में अपराध बढ़ते हैं, वो तो बता रही है ना रीजन भी, क्योंकि किसान खाली होता है इस दौरान। क्या बोली, आवाज नहीं सुनाई दिया पूजा जी। भाई पुलिस तो जानती है ना भाई मानसून सीजन आ गया है तो अपराध बढ़ेंगे, किसान जो है खाली होता है तो इन अपराधों को वो अंजाम देगा। नहीं, उस तो एडीजीपी साहब का किस प्रकार किस विषय पर यह बयान आया है यह मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन यह बयान कहीं से भी भाई ये उचित अपराध नहीं। क्यों बढ़ रहे हैं ये सवाल उनसे किया गया था, उसी का वो रीजन दे रहे थे। नहीं, अब इसमें क्या क्यों कहकर क्या आप बचना चाह रहे हैं इन सवालों से? इस सवाल के जवाब में इस प्रकार के बयान देने का काम किया।